स्वागत है आपका भारत वॉइस में। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम के पहले जो 13 मई को आएंगे उसके पहले एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए हैं और ये बेहद चौंकाने वाले बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। बीजेपी का ध्रुवीकरण वाली राजनीति और हिंदू मुसलमान वाली राजनीति को कर्नाटक की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है। हिजाब, हलाल, अजान और बजरंग बली जैसे मुद्दों पर राजनीति करने की भाजपा ने भरपूर कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद के अपमान का मामला जनता के सामने रखा। 91 गालियां उनको दी गई, इसकी पूरी लिस्ट उन्होंने जनता के सामने रख दी, लेकिन लोगों ने वहां के विकास के मुद्दे पर और भ्रष्टाचार के विरोध में वोट किया है। 40% भ्रष्टाचार का आरोप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर लगा और इस तरीके से ये पूरा जो चुनाव का कैंपेन था कांग्रेस पार्टी ने अपने पक्ष में करने में कामयाबी हासिल की। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ साथ कर्नाटक के जो स्थानीय नेता हैं उन लोगों ने पूरी मेहनत की और इसके बाद जो आंकड़े आ रहे हैं उस बता रहे हैं कि कर्नाटक में पूर्ण बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। आज तक एक्सिस माई इंडिया का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से 122 से 140 सीटें कर्नाटक में मिल रही है कांग्रेस पार्टी को और बीजेपी को 62 से 80, जेडीएस को 20 से 25 सीटें और एबीपी वोटर का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से कांग्रेस को 100 से 112 सीटें, बीजेपी को 83 से 95 सीटें और जेडीएस को 21 से 29 सीटें। और इस तरीके से अलग अलग चैनल्स एजेंसी के अपने अपने आंकड़े हैं। बहुत सारे चैनल्स बीजेपी को भी थोड़ा ज्यादा बढ़त दिखा रहे हैं क्योंकि उनकी अपनी अलग मजबूरियां हैं। लेकिन इन सब के बीच अगर सारे आंकड़ों को मिलाकर देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी को 125 के पार सीटें दिखाई जा रही है, जबकि कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उसको 150 सीटें आएंगी कर्नाटक में इस चुनाव में। तो 13 मई को पता चल पाएगा कि क्या असल आंकड़े आते हैं और जनता ने किसको सत्ता में बिठाने का फैसला किया। लेकिन इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से बीजेपी की हालत खराब है। भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी चैनल्स पर भी बोलने से कतराते नजर आ रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर कर्नाटक में क्या हो गया। दक्षिण का ये जो द्वार है क्या वो भारतीय जनता पार्टी के लिए अब बंद हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह से चैनल्स अपने हिसाब से बता रहे हैं, लेकिन असली सच्चाई यही है। और जो विश्वसनीय एजेंसी हैं वो इस समय जो आंकड़े दे रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। इसका मतलब यह है कि 125 के पार सीटें आ रही है कांग्रेस पार्टी को। कांग्रेस पार्टी का दावा है कि 150 सीटें इस बार आएंगी उसको। बीजेपी के नेता बहुत डरते संभलते हुए इस समय बोलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का एहसास है कि कर्नाटक में मोदी का जादू नहीं चला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पूरी ताकत आखिरी समय में इस चुनाव में झोंकी, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ। प्रधानमंत्री ने अपने अपमान का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा उनको 91 गालियां दी गई। उसके बाद बजरंग बली के नाम पर उन्होंने वोट मांगने की कोशिश की, लेकिन ये सारी चीजें कर्नाटक में ऐसा लगता है कि उनको कोई फायदा नहीं पहुंचा सकी है। ऐसी स्थिति में कर्नाटक का ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों के लिए एक बहुत बड़ा संकट लेकर आ गया है। कांग्रेस पार्टी को एक उम्मीद की किरण नजर आने वाली है यहां से, क्योंकि अब पूरे देश की जो राजनीति है, जिस तरह के इस समय आंकड़े आ रहे हैं उसके हिसाब से अगर परिणाम आते हैं तो पूरे देश की जो राजनीति है वो बदलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी के साथ बहुत सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो लोकसभा चुनाव 2024 में आने के लिए तैयार नहीं हो रही थी और नीतीश कुमार की ये कोशिश जो पिछले कुछ महीनों से इस कोशिश में लगे, इस प्रयास में लगे हैं कि तमाम विपक्षी पार्टियों को एक साथ जोड़ा जाए, कांग्रेस पार्टी के साथ उनको लाया जाए। लेकिन कुछ पार्टियों को इस पर आपत्ति थी, मगर अगर जिस तरह के हिसाब किताब इस समय दिख रहे हैं, आंकड़े जो एग्जिट पोल में आ रहे हैं, जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो जमीन पर असली सच्चाई नजर आई, उसके हिसाब से अगर परिणाम आते हैं तो कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से कर्नाटक में सरकार बनेगी। और कर्नाटक में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो इससे राहुल गांधी का जो रुतबा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और राहुल गांधी को लेकर लोगों की जो सोच है वो बदलती हुई नजर आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, कहीं पर कोई मुकाबला और कोई ऐसी बात
नहीं होती थी। लेकिन अब राहुल गांधी को लेकर लोगों की सोच बदल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर लोगों के अंदर वो उत्साह बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। रोड शो के दौरान देखा कि किस तरीके से बड़े पैमाने पर मैनेज किया गया था। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी, पूरी ताकत लगाई, लेकिन इसके बावजूद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में और उनका जो रोड शो हुआ वो बहुत फीका रहा। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो की बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो जो सामने आई, उससे साफ तौर पर दिखा कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा उत्साह भारतीय जनता पार्टी को लेकर कर्नाटक में नहीं था। दक्षिण का जो द्वार है कर्नाटक, अगर वहां से भाजपा का सफाया हो जाता है तो पूरे दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो कर्नाटक में पिछले कुछ महीनों में जिस तरह के हालात बने थे, हिजाब, हलाल का मुद्दा हो या धर्मांतरण का मामला हो, लव जिहाद को रोकने के लिए धर्मांतरण विरोधी कानून भी बनाया गया था और इसको लेकर भी खूब हंगामा हुआ था। तो इस तरीके से बीजेपी की कोशिश थी कि किसी तरह से ध्रुवीकरण की जो उसकी राजनीति है उस पर काम किया जाएगा, लेकिन चुनाव के समय में जनता ने बिल्कुल भी उन मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया और यही वजह है कि बीजेपी भटकती रही। कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भटकाती रही और बीजेपी भटकती रही। कभी प्रधानमंत्री 91 गालियों की लिस्ट लेकर जनता के सामने जाकर वोट मांगते नजर आए, तो फिर बाद में उन्होंने बजरंग बली के नाम पर वोट मांगा। कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से बजरंग दल को बैन करने का अपने मैनिफेस्टो में ये ऐलान किया, तो बीजेपी इस पर टूट पड़ी। लेकिन ये सारी चीजें काम नहीं आ पाई दक्षिण के इस बेहद खास राज्य में। तो आने वाले दिनों में बीजेपी की जो पूरी राजनीति है उस पर सोचने और विचार करने का समय बीजेपी को भी आ गया है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस देश की जनता में एक निराशा का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा जा रहा है कि कर्नाटक नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन आखिरी समय में शायद उनको एक उम्मीद जगी कि कुछ हालात बदल सकते हैं, तो उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। येदियुरप्पा अपने आप को उस हिसाब से चुनाव में नहीं झोंक पाए, बहुत सारी नाराजगी उनकी थी जिसकी वजह से वो इस चुनाव में उस हिसाब से सक्रियता के साथ नहीं आ पाए। तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़ा गया था। अब पीएम मोदी पर ही ये जिम्मेदारी जाएगी अगर कर्नाटक में परिणाम इस हिसाब के आते हैं जैसा इस समय एग्जिट पोल के आंकड़े आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बचाने की और सुरक्षा कवच देने की पूरी कोशिश मीडिया के माध्यम से दी जा रही है। जेपी नड्डा जो भाजपा के अध्यक्ष है उनकी एक तस्वीर और कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी एक तस्वीर मीडिया में लगाई जा रही है। ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मुकाबला जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच था, जबकि इसके पहले के चुनाव में यह होता रहा कि एक तरफ राहुल गांधी और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें लगती थी। तो मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि को चमकाने की जो जिम्मेदारी ली है और उन पर किसी तरह का कोई आंच ना आए, कोई सवाल ना उठे, इस जिम्मेदारी को इस चुनाव में अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन कर्नाटक को लेकर एक बड़ी बात यह है कि 2004 के बाद से अभी तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं बनी है जो पूर्ण बहुमत के साथ बनी है। 2013 में कांग्रेस पार्टी 122 सीटें लाने में कामयाब हुई थी, लेकिन उसके बाद से वहां पर त्रिशंकु विधानसभा रही है। तो इस बार अगर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेती है तो ये इसके लिए बड़ी कामयाबी होगी। देखते हैं 13 तारीख को, 13 मई को जो आंकड़े आएंगे, जो परिणाम आएंगे, वो क्या एग्जिट पोल के हिसाब से आते हैं और जिस तरह के हालात दिखे उसी के हिसाब से आते हैं या फिर कुछ बदलाव होता है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम और एग्जिट पोल के इस आंकड़े के बारे में आपकी कोई राय हो तो अपनी राय हमें जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।